इटली के हर एस्पेक्ट में ब्यूटी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है और ये ट्रेंड इटालियन बाइक्स में भी देखने को मिलता है। इटालियन बाइक्स के नाम पर जनरली लोग दुकाटी को ही कंसिडर करते हैं, पर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 1921 से लेकर आज तक कंटिन्यूस प्रोडक्शन में रहने वाली इटालियन कंपनी मोटो गुज्जी के बारे में, जिसके शुरू होने की स्टोरी किसी मूवी की तरह है। हेलो राइडर्स, यह द ड्रू राइडर शो और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इटालियन मोटरसाइकिल कंपनी मोटो गुज्जी की थ्रिलिंग स्टोरी। सो लेट्स बिगिन। क्लासिक स्टाइलिंग और प्रीमियम फिनिश वाली ये बाइक है मोटो गुज्जी V7, पर ये आज के टाइम की मॉडर्न बाइक है। मोटो गुज्जी की पहली बाइक थी नॉर्माले, जिसे कार्लो गुज्जी ने 1920 में डिजाइन किया था, लेकिन इसकी शुरुआत कुछ साल पहले वर्ल्ड वॉर 1 के बीच ही हो गई थी, जब इटालियन एयरफोर्स की मिराग्लिया स्क्वाड्रन में जॉर्जियो पेरोडी, जियोवानी रेवेली और कार्लो गुज्जी एक साथ मिले और उन्होंने वॉर के बाद एक मोटरसाइकिल कंपनी स्टार्ट करने का प्लान किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वॉर खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद एक प्लेन क्रैश में जियोवानी रेवेली की डेथ हो गई। जियोवानी रेवेली एक अच्छे पायलट और काफी टैलेंटेड मोटरसाइकिल रेसर थे। इनकी डेथ के बाद जॉर्जियो पेरोडी और कार्लो गुज्जी ने मिलकर अपने प्लान के अकॉर्डिंग एक मोटरसाइकिल कंपनी स्टार्ट की, जिसका नाम उन्होंने मोटो गुज्जी रखा। और अपने फ्रेंड जियोवानी रेवेली को ट्रिब्यूट देने के लिए उन्होंने कंपनी के लोगो में एक फ्लाइंग ईगल को ऐड किया, जो जियोवानी रेवेली के फ्लाइंग स्किल्स और करेज को रिप्रेजेंट करता है। मोटो गुज्जी की पहली बाइक नॉर्माले में 498 सीसी का सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन था, जो 8.5 एचपी की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता था। इस बाइक को डिजाइन करते हुए कार्लो गुज्जी ने उस समय की कन्वेंशनल बाइक्स की कॉमन प्रॉब्लम को दूर करने पर फोकस किया। इसके लिए उन्होंने बेल्ट ड्राइव सिस्टम को चेन ड्राइव सिस्टम से रिप्लेस किया और मैनुअल लुब्रिकेशन की जगह ऑटो लुब्रिकेशन सिस्टम यूज किया। नॉर्माले और उसके कुछ इम्प्रूव्ड वर्जन्स ने इटालियन मार्केट में मोटो गुज्जी को स्टैब्लिश किया, लेकिन मार्केट में मोटो गुज्जी की रियल जर्नी वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के बाद ही स्टार्ट हुई। 1939 में लॉन्च हुई मोटो गुज्जी एरोनी पूरे इटली में तेजी से पॉपुलर हुई। 9.5 एचपी प्रोड्यूस करने वाले 247 सीसी इंजन के साथ ये बाइक ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए बनी थी। मार्केट में इनिशियल सक्सेस के बाद मोटो गुज्जी ने इस बाइक में कई रेवोल्यूशनरी अपडेट्स दिए, जिनमें से एक है ये स्टेट ऑफ द आर्ट फ्रंट फोक, जिसे आप मॉडर्न अपसाइड डाउन फोक्स का ग्रैंडफादर भी कह सकते हैं। इनोवेटिव कंपोनेंट्स और राइडर फ्रेंडली अर्गोनॉमिक्स की वजह से एरोनी इटालियंस को काफी पसंद आती थी। इसीलिए 1939 में अपने पहले लॉन्च से लेकर अगले 50 सालों तक मोटो गुज्जी एरोनी इटली की बेस्ट सेलिंग बाइक बनी रही। मार्केट के साथ साथ मोटो गुज्जी रेसिंग वर्ल्ड में भी काफी एक्टिव थी, इसीलिए अपनी बाइक्स की स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने वर्ल्ड्स फर्स्ट विंड टनल भी डेवलप किया। La motocicletta assumeva proprio la posizione ideale per andare più veloce। इन सब अचीवमेंट्स के साथ साथ मोटो गुज्जी ने काफी इंटेंस स्ट्रगल भी किया है। 1963 में कार्लो गुज्जी की डेथ के बाद मोटरसाइकिल मार्केट में आए क्राइसिस ने मोटो गुज्जी पर काफी फाइनेंशियल स्ट्रेन डाला, जिसकी वजह से मोटो गुज्जी को अपने ओनरशिप राइट्स एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी को देने पड़े। इसी बीच 1968 में मोटो गुज्जी ने अपनी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बाइक V7 को डेवलप किया। 703 सीसी V-twin इंजन के साथ ये बाइक 50 एचपी की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करती थी। सोफिस्टिकेटेड डिजाइन और फाइन डिटेलिंग के साथ ये बाइक मार्केट में काफी सक्सेसफुल रही। आगे चलकर मोटो गुज्जी ने इस बाइक पर बेस्ड V7 स्पोर्ट को लॉन्च किया, जो पहली प्रोडक्शन कैफे रेसर थी। इसके बाद 1973 में फिर से मोटो गुज्जी की ओनरशिप चेंज हुई, जिसके बाद इन्होंने अपनी वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बाइक 850 ले मांस को लॉन्च किया। फ्रांस की पॉपुलर 24 आवर इंड्योरेंस रेस ले मांस के नाम वाली ये बाइक एक स्पोर्ट्सटर थी। लो क्लिप ऑन हैंडल बार्स और रेयर सेट फुटपैक के साथ ये बाइक काफी अग्रेसिव राइडिंग पोजीशन ऑफर करती थी। इसमें लगा 844 सीसी V-twin इंजन 80 एचपी की मैक्सिमम पावर और 79 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता था। रेसिंग के लिए बनी ये बाइक राइडर्स को काफी पसंद आई। 1921 में अपनी शुरुआत से ही मोटो गुज्जी ने रेसिंग पर काफी ज्यादा फोकस किया था, जिसकी वजह से वो अगले कुछ डेकेड्स में 3000 से ज्यादा ऑफिशियल रेसेस और 14 वर्ल्ड टाइटल्स जीतने में सक्सेसफुल रहे थे। और 850 ले मांस मोटो गुज्जी की इसी लेगेसी को कंटिन्यू रखने के लिए बनाई गई थी। लेकिन 90s में जापानीज बाइक से मिलने वाले टफ कंपटीशन की वजह से मोटो गुज्जी को फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ रहा था।
फाइनली ईयर 2000 में एप्रिलिया के चेयरमैन इवानो बेजियो ने $65 मिलियन पे करके मोटो गुजी को अक्वायर कर लिया। पर ये डील एप्रिलिया के लिए कुछ ठीक नहीं रही। अगले 4 सालों में ही एप्रिलिया की फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से उन्हें अपने ओनरशिप राइट्स इटली की फेमस कंपनी पियाजियो को बेचने पड़े। इस डील के साथ ही अब मोटो गुजी भी पियाजियो की सब्सिडरी कंपनी बन चुकी थी, लेकिन पियाजियो के अंडर भी मोटो गुजी की लेगेसी कंटिन्यू रही और इन्होंने कई शानदार बाइक्स डेवलप की। रिसेंट ईयर्स में मोटो गुजी V85 TT स्टेल्वियो और V100 मैंडेलो मोटो गुजी की पॉपुलर बाइक्स हैं। 1042 सीसी V-twin इंजन वाली V100 मैंडेलो एक स्पोर्ट टूरर है। ट्रेडिशनल मोटो गुजी डिजाइन की तरह इस बाइक में भी इंजन को ट्रांसवर्सली प्लेस किया गया है, जिसकी वजह से इसमें चेन ड्राइव सिस्टम की जगह शाफ्ट ड्राइव सिस्टम लगा है। सिंगल साइडेड स्विंग आर्म और स्पोर्टी स्टेप सीट के साथ ये बैक हाफ में बिल्कुल स्पोर्ट बाइक जैसी दिखती है, पर फ्रंट हाफ में सेमी फेयर डिजाइन और हाई सेट हैंडल बार इस बाइक को एक स्पोर्ट टूरर वाला लुक देते हैं। इस बाइक में 1042 सीसी का V-twin इंजन है, जो 115 HP की मैक्सिमम पावर और 103 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इटली के साथ साथ मोटो गुजी बाइक USA और जर्मनी में भी काफी पॉपुलर हैं। लेट 1960s से ही लॉस एंजलिस और बर्लिन के पुलिस डिपार्टमेंट में मोटो गुजी बाइक को यूज किया जा रहा है। इन बाइक्स को स्पेशली पुलिस यूज के लिए डेवलप किया गया था। So a team of representatives from LA headed over to Mandello to see if they could create a more comfortable motorbike. Sono arrivati un sergente americano e l'importatore tutta la notte, al mattino alle 8 la moto era pronta. कंपनी की शुरुआत से ही मोटो गुजी के फाउंडर्स ने अपनी बाइक्स की बिल्ड क्वालिटी और प्रीमियमनेस पर काफी ज्यादा ध्यान दिया। आज भी मोटो गुजी की हर बाइक एक्सपर्ट टेक्नीशियंस के हाथों से असेंबल की जाती है, जिसमें क्वालिटी पर काफी स्ट्रिक्टली फोकस किया जाता है। ऑन एन एवरेज हर साल 10,000 से भी ज्यादा मोटो गुजी बाइक्स प्रोड्यूस की जाती हैं। वैसे तो ये नंबर भारत की पॉपुलर मोटरसाइकिल कंपनी से काफी कम है, पर यूरोपियन मार्केट में नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस के अकॉर्डिंग मोटो गुजी वहां की वन ऑफ द लार्जेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 2016 में अपनी 3 बाइक्स V9 बॉबर, V9 रोमियर और MGX21 के साथ मोटो गुजी ने भारतीय मार्केट में एंट्री ली, लेकिन भारतीय कस्टमर्स के बीच इस ब्रांड की लो अवेयरनेस की वजह से पिछले 8 सालों में काफी कम बाइक्स ही बिक पाई हैं। करेंटली पूरे भारत में मोटो गुजी बाइक सिर्फ चेन्नई और पुणे में ही अवेलेबल हैं, जहां शोरूम में शायद आपको सिर्फ एक ही बाइक देखने को मिलेगी, क्योंकि अब BS6 एमिशन नॉर्म्स कंप्लाई किए बिना कोई भी बाइक भारत में नहीं बेची जा सकती और फिलहाल सिर्फ V85 TT में ही BS6 कंप्लाइंट इंजन है। ये बाइक एक रोडस्टर है जिस पर आप माइल्ड ऑफ-रोडिंग भी कर सकते हैं। 853 सीसी V-twin इंजन के साथ ये बाइक 75 bhp की मैक्सिमम पावर और 82 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करती है, लेकिन 19,20,000 की ऑन रोड प्राइस पर शायद ही ज्यादा कस्टमर्स इसे खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन अगर फ्यूचर में मोटो गुजी अपनी सबसे स्टाइलिश लुकिंग बाइक्स में से एक V7 को भारतीय मार्केट में लॉन्च करे तो इसकी प्राइस अराउंड 6 लाख होगी, जो यहाँ एक अच्छे खासे ग्रुप ऑफ बायर्स के लिए समवॉट एक्सेसिबल प्राइस है। क्या आप इस स्टाइलिश लुकिंग बाइक के लिए 6 लाख पे करना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में शेयर करें। मोटो गुजी की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। बाइक्स और कार से जुड़ी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। राइड सेफ टू राइड अगेन। सी यू नेक्स्ट वन।